खुशी से हमने खुशी की तरफ नहीं देखा, खुशी से हमने खुशी की तरफ नहीं देखा, तुम्हारे बाद किसी की तरफ नहीं देखा, ये सोचकर कि तेरा इंतजार लाजिम है, तमाम उम्र घड़ी की तरफ नहीं देखा। आप जोरदार तालियों के दरमियान इस्तकबाल कीजिए एडवोकेट मोहतरम शाहिद फारूकी साहब का आए और अपने ख्यालात का इजहार करें। हाज़रीन महफिल, आप तक शाहिद फारूकी का सलाम पहुँचे। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। दौरे हाजिर में जब इस तरह की तक़रीबात बिलखुसूस शादी से मुतल्लिक़ मुनक़्क़िद होती हैं, तो एक हम जिस मॉडर्न एज में हैं, आधुनिक युग में हैं, वहाँ एक अलग तरह की महफिलें मुनक़्क़िद होती हैं। अपने आप में ये अदब दोस्ती का सबूत और उर्दू से वाबस्तगी और बिलखुसूस ये शहर लखनऊ, ये तमाम चीज जब एकजा होती है तो अदब नवाजी खुद बखुद उसका सबूत और अदब नवाजी का सबूत बन जाती है। और आज ऐसे मौके पे ये मुशायरे का इनेकाद लायक तहसीन और दादा तहसीन के मुस्तहिक हैं, जिन्होंने इस शानदार मुशायरे को ऑर्गेनाइज किया। मैं उन तमाम ऑर्गेनाइजर का अरकान मुशायरा उनका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। और नौजवानों से मैं बिलखुसूस एक अपील करना चाहता हूँ कि जब इस तरह के मौके हों तो इसी तरह की तक़रीबात मुनक़्क़िद की जाए जो सबक आमोज हो और आपको बेहतरीन एक मैसेज कन्वे कर सके, क्योंकि जो हाजिर दौर है वो बहुत ही खतरनाक है और आपके पास इस वक्त सबसे बड़ा जो हथियार है वो एजुकेशन है, और आप अपनी इस एजुकेशन के जरिए ही इस दुनिया को बदल सकते हैं। दूसरा कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि दौरे हाजिर में हमारी कौम का पे जो मुसल्लत है दुश्वारियां, के मुझे नईम बुरहानपुरी का वो शेर याद आ रहा है कि ये सियासत फसादात की, ये सियासत फसादात की और कब तक रची जाएगी, हमको बेबस किया जाएगा, उनको तलवार दी जाएगी। हमको बेबस किया जाएगा, उनको तलवार दी जाएगी। इर्तिका के सभी रास्ते, कामयाबी के इर्तिका के सभी रास्ते बंद पहले किए जाएंगे, बाद में सारी पसमानदगी हमसे मंसूब की जाएगी। बाद में सारी पसमानदगी हमसे मंसूब की जाएगी। इसलिए मैं बताना चाहता हूं कि जो सियासी साजिश का शिकार हमारी ये कौम हो रही है, उस सियासी साजिश को नाकाम करने का वाहिद और वाहिद हथियार तालीम है। इसलिए मेरी गुजारिश है कि तालीम हासिल करें और एक बेहतर मुआशरा पैदा करें। शादी के बाद वालिदैन के हुकूक की पामाली ना हो, इसलिए एक शेर मेरे दादा मोहतरम बहुत ही अच्छे शायर थे, बिलखुसूस नातिया शायरी करते थे। अब मुझे इश्किया शायरी से बहुत ज्यादा उनसियत भी नहीं है और वो शेर बहुत ज्यादा मेरे हाफिजे में महफूज भी नहीं है, लेकिन दो शेर मुझे याद आ रहा है बेसाख्ता, तो मैं आप तक पहुंचा रहा हूं कि तेरी नाकिस अदा माँ से मोहब्बत रोक देती है, तेरी नाकिस अदा माँ से मोहब्बत रोक देती है। अरे नादा, अरे नादा, ये खसलत राहे जन्नत रोक देती है। शहनशाही मुकम्मल जिस्म पे है,
दिल की, मेरे दादा का शेर है, मैं अपना तखल्लुस लगा लेता हूँ, इतना मुझे हक है। शहनशाही मुकम्मल जिस्म पर दिल की है शाहिद, मगर एक मौत है जो दिल की हरकत रोक देती है, मगर एक मौत है जो दिल की हरकत रोक देती है। तो मैं चाहता हूँ कि किसी की आमद के बाद भी आपका जो अमल है अपने वालिदैन और अहले खाना के साथ वो बिल्कुल उसी तरह का हो जैसा पहले रहा किया, उसमें किसी तरह की तब्दीली ना आए और बेहतर मुआशरे को हम की तरफ आगे बढ़े। मुझे लगता है कि बिल्कुल आखिरी मरहले में ये है। और एक हवाले से आपने तारुफ कराया था फारूक आदिल साहब का, आदिल लखनवी साहब की मैंने बड़ी हज़लें सुनी और मुझे लगा कि इस मुशायरे में तमाम गजल नात सब हुई, हज़ल से ये कहीं ना कहीं महफिल महरूम रह गई। अगर फारूक आदिल साहब के हाफिजे में कुछ हज़ल अपने चचा के हवाले से कुछ महफूज हो तो मुझे लगता है कि 2-4 शेर हज़ल के हो जाते तो आज की ये महफिल उससे भी मुकम्मल हो जाती। अब मैं इसी के साथ अपनी गुफ्तगू तमाम कर रहा हूँ कि कदम कदम पे सितारे, रविश रविश पे बहार, कदम कदम पे सितारे, रविश रविश पे बहार। मेरी दुआ है खुदा सबको शादमा रखे। खुदा हाफिज। हजरत